हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे आज एजुकेशनल निशा साहू चैनल में। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में त्रिकोणमिति बताने वाली हूँ। त्रिकोणमिति के सभी सूत्र एक एक करके आप सभी को बताऊंगी। त्रिकोणमिति के सभी सूत्र आपको एक एक करके मैं सब बताऊंगी कि किस तरह से हम सूत्र को अप्लाई करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सूत्र जानना होगा। जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है वो किस टाइप का होता है, कितने तरीका का होता है, और वो जो फॉर्मूला होता है वो कहाँ कहाँ हमें यूज करना पड़ता है, इस सभी चीज़ों को हम बताएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या होगा, जो भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप क्या कीजिएगा, जब सूत्र को एक तरीके से समझ लीजिए, एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि हाँ ये सूत्र होता है त्रिकोणमिति के अंदर, ये सभी सूत्र आते हैं, इतने सारे आते हैं, तो ये सभी सूत्र कहाँ कहाँ अप्लाई करना है जब आप जान लीजिएगा तो त्रिकोणमिति आपके लिए आसान हो जाएगा। और एग्जाम में आपको जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें अगर आपको मैथ में नंबर पुराना है तो सबसे अच्छा, अब सबसे मजबूत करना है मैथ में, तो त्रिकोणमिति के मजबूत कीजिए। त्रिकोणमिति से ही आपका नंबर उड़ता है। तो चलिए हम त्रिकोणमिति का पहले जानते हैं। त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज बनता है जो समकोण, जिसमें कैसा कोण होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। एक त्रिभुज बनेंगे, एक तरह का त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसमें तीन भुजाएं हों उसे त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। एक कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। कैसा समकोण त्रिभुज, तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो है वो बी सी क्या है आपका, बी सी जो है बेस है। बी फॉर बेस, बेस मतलब आधार। ए सी क्या है, कर्ण है। कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं। ए सी क्या है, कर्ण है। कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं। और जो ए बी है, ए बी क्या है आपका, लंब है। ए बी क्या है आपका, लंब है, यानी पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी लंब है। एच है जो कर्ण है। तो इसमें हम किसको कर्ण, किसको आधार, किसको लंब कहते हैं हम आपको बता दिए। बी सी आधार हो गया और ए सी आपका कर्ण हो गया और ए बी जो है वो आपका क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है ना। तो इसमें हम किस तरह से, अगर पी निकालना है, पी यानी लंब निकालना है, लंब का सूत्र मालूम करना है, तो किससे हम निकालते हैं, तो पी बराबर या फिर पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हाँ, इतना जानिए पहले, या फिर आप ऐसे जानिए, जो एच है, एच जो होता है, जो कर्ण होता है, ये दोनों के योग के बराबर होता है। ये जो कर्ण जो होता है दोनों के योग के बराबर होता है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं कि नहीं, इतना हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो जब हम पी स्क्वायर करेंगे, इधर पी स्क्वायर लाएंगे तो ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए भी आपका एक सूत्र ही हुआ, ए भी आपका एक सूत्र ही हुआ, और जो ई है ये भी आपका एक सूत्र ही है। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसी तरह से अगर हम बी को बाहर निकालते हैं, इस बी को, ये भी एक सूत्र ही हुआ आपका, एक सूत्र 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है ना। अब जब हम एक बार एच के निकालें, एक बार आप पी का निकालना है, पी को बाहर निकालें तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। उसी तरह हम बी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा आपको, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। ये भी आपका एक सूत्र ही है, ये सब आपका सूत्र ही है, सब त्रिकोणमिति में आपका काम आ जाएगा। अब इसी तरह से जब यही स्क्वायर न रहे तो हम इसी स्क्वायर को अगर हटाना है तो यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे। जब इसी स्क्वायर को हमको हटाना है यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे। फिर इसी को हम क्या करते हैं, ये नंबर डाल के अगर सीधा एच डालते हैं तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे इसके अंदर रूट चढ़ जाएगा। बिना और देखते हैं, सेम वही फॉर्मूला। मान लीजिए फिर पी है, पी के ऊपर स्क्वायर नहीं तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसका सी नंबर में देखिए, बी है, बी के ऊपर स्क्वायर नहीं डालते हैं तो यही आपको रूट यहाँ पे चढ़ जाएगा। रूट चढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा। तो एक बार इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ पे हम b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डाले, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका हो गया आधार कर्ण लंब निकालने का सूत्र। जब आधार कर्ण लंब ये सब आपको मालूम है, जब आधार कर्ण लंब सब मालूम है तो आपको साइन थीटा को बैठाना है। तो साइन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बराबर पी बाई एच। हम सिर्फ आपको 3 को याद करवाएंगे, 3 ही ठो आपको इसमें याद करना पड़ेगा। बहुत ही आसान चीज है, 3 ही चीज आपको याद करना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टैन थीटा बराबर पी बाई बी। 3 ही ठो,
लेकिन आपको एक और चीज ध्यान रखना होगा, साइन का जो रिलेशन होता है वो कॉसेक से होता है, कॉस का जो रिलेशन होता है सेक से होता है, एंड जो tan का रिलेशन होता है वो कॉट से होता है। tan का रिलेशन किससे होता है? कॉस से। तो साइन का रिलेशन किससे होता है? कॉसेक से। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर, यहाँ पे कॉस का रिलेशन किससे होता है? सेक से। और यहाँ पे tan का रिलेशन किससे होता है? कॉट से। तो जो रिलेशन होता है नहीं होता, जस्ट इनवर्स होता है, एक दूसरे के इनवर्स होता है। मतलब कि साइन थीटा बराबर p बाई एच है, इसका हो जाएगा h बाई p, इसका क्या हो जाएगा? h बाई p। कॉस थीटा बराबर b बाई एच है, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा? h बाई p। tan थीटा का p बाई b है, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? b बाई p। ये सब आपका सूत्र हो गया। ये सब क्या होगा? आपका ये सब सूत्र है। ये सब सूत्र जब आपको p बाई एच ये सब मालूम रहेगा, आधार पर मालूम रहेगा, थीटा ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, तो वहां पे आप इस सूत्र का अप्लाई कीजिएगा। किस सूत्र? इस सूत्र का अप्लाई कीजिएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से हम बोले हैं साइन का रिलेशन कॉसेक से है, कॉस का रिलेशन सेक से है, एंड tan का रिलेशन कॉट से है, उसी तरह अब आता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, एक का ए नंबर है, तो बी नंबर में हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, अगर साइन थीटा की बात किया जाए, साइन थीटा बराबर तो 1 रहेगा ही रहेगा। ये जो इंटू में है ये भाग में इधर आ जाएगा। भाग में आएगा या नहीं आएगा, सिर्फ आप इतना बताइए, भाग में आएगा या नहीं आएगा? भाग में आएगा या नहीं आएगा? भाग में आ जाएगा ये। और उसके बाद सी नंबर में देखते हैं, अब जब जिस तरह से साइन थीटा को बाहर निकाले तो जो कॉसेक थीटा था ये भाग में चला गया, उसी तरह अगर हम कॉसेक थीटा को बाहर निकालते हैं, कॉसेक थीटा को बाहर निकालते हैं, तो जो साइन थीटा बचेगा वो आपका भाग में आ जाएगा। हम क्या जाने साइन का रिलेशन किससे होता है? कॉसेक से होता है। इस तरह से इतना लिख सकते हैं कि नहीं? ये सब लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? जरूर लिख सकते हैं। और ये आप सब, इस सभी का आपको मैथ में जो त्रिकोणमिति है सारा का सारा काम आएगा। इससे आपका क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में काफी आसानी होता है। अब 2 नंबर में जानते हैं हम, 2 नंबर में जानते हैं, अब जान गया साइन का रिलेशन। अब कॉस का रिलेशन जानते हैं। ए नंबर में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो हम कह सकते हैं बी नंबर में कि कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा बोल सकते हैं या नहीं? बोल सकते हैं या नहीं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जो कॉस थीटा है बाहर निकाल दिए तो बराबर की तरफ 1 है, 1 रहेगा। ये जो सेक थीटा है गुना में इधर भाग में आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। और सी नंबर जो होगा वो सेक थीटा बराबर, जब सेक थीटा को बाहर रख लेंगे 1 बाई कॉस थीटा आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? कॉस आएगा ही आएगा, इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। अब लास्ट बचता है आपका रिलेशन बताने के लिए, तो tan थीटा का tan एंड कॉट से क्या रिलेशन होता है हम आपको बता देते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो बी नंबर में हम कह सकते हैं कि tan थीटा जो होगा ना, tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। एंड सी नंबर कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। ठीक है ना? कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। क्या जाने? साइन का रिलेशन कॉसेक से होता है, कॉस का रिलेशन सेक से होता है, एंड tan का रिलेशन कॉट से होता है। इतना सारा सूत्र जाने। अब आपका बचता है कुछ प्लस माइनस वाला सूत्र। इधर रहा इंटू एंड डिवाइडेड वाला सूत्र। अब हम जानते हैं प्लस माइनस वाला सूत्र। कौन सी वाला? प्लस माइनस वाला सूत्र। और भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जानते हैं साइन एक नंबर में जानते हैं, एक का ए नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बी नंबर में हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो साइन स्क्वायर थीटा है इधर है, 1 बराबर के इधर है, लेकिन जो बराबर के इधर लाइन है कॉस स्क्वायर माइनस में आएगा या नहीं आएगा? और सी नंबर में हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या क्या जाने कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक एक करके हम सभी सूत्र को जानेंगे, यहाँ पे क्या क्या जाने हम, एक एक करके क्या क्या जाने हम कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 2 नंबर में जानते हैं यहाँ पे साइन कॉस का हो गया। अब बचता है सेक tan का। तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर
माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम कह सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। उसी तरह tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये रहा आपका इसमें है सूत्र, और इस सेकेंड नंबर में इतना सारा सूत्र हो गया। इस सभी आपको बनाने में इस्तेमाल आएगा ही आएगा। इसके बिना इस्तेमाल से आपका क्वेश्चन बन ही नहीं सकता त्रिकोणमिति का। अब आता है कॉसेक और कॉट का। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉसेक हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड लास्ट बचेगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब रहा आपका त्रिकोणमिति का सूत्र। ये सभी क्या है आपका त्रिकोणमिति का सूत्र है। ये सभी आपका त्रिकोणमिति का सूत्र आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सभी आपको त्रिकोणमिति में बनाने में उपयोग में आएगा ही आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताते रहिएगा। त्रिकोणमिति चालू हुआ, त्रिकोणमिति का क्षेत्रमिति एंड समांतर श्रेणी, इस तरह से कक्का का मैथ का सभी चैप्टर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।